नमस्कार दोस्तों। कंगाल हुए पाकिस्तान को रिसेंटली राहत की सांस मिली है। हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी एनर्जी क्राइसिस मंडरा रहा था, जिसके कारण से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई सारे रीजन के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। इस एनर्जी क्राइसिस का एक बड़ा कारण था ऑयल और नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर कम होना। अब रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑयल का ब्लॉक रिसेंटली इलाहास ब्लॉक के अंदर मिला है, जो कि अटॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान की ऑयल फील्ड लिमिटेड द्वारा इस चीज की घोषणा कर दी गई है। हुआ कुछ ऐसा है कि इन लोगों ने पहले से यहाँ पर ऑयल मिलता था, इन लोगों ने और थोड़ी सी खुदाई उदाई करी इस उम्मीद में कि थोड़ा और ऑयल निकल जाए, थोड़ा और ऑयल निकल जाए, और जब अंदर खोदा तो ढेर सारा अचानक से ऑयल की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर मिल गई। तो अब दोस्तों इस चीज से बड़े इम्प्लीकेशन पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के ऊपर आने वाले समय में पड़ेंगे। अब वो इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, वन ऑन वन मेंटरशिप, ये सारी चीजें दी जाएंगी। साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी के लिए मटेरियल मिलेगा। एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में आपको कोई अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इवन आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा जहां से टॉपर्स निकले हैं। रिलायबल प्लेटफॉर्म है। पिछली बार 2023 में टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अन अकेडमी से क्वालिफाई हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान के अंदर सालों से एनर्जी क्राइसिस बूम कर रहा है। मतलब आज से ये एनर्जी क्राइसिस नहीं है, या ये एनर्जी क्राइसिस कल से नहीं है, बल्कि ये सालों से पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, येलो वाला ग्राफ पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की सप्लाई है और रेड वाला ग्राफ पाकिस्तान के अंदर डिमांड है। ऐसी कंडीशन में डिमांड और सप्लाई में भारी गैप है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी के रेट ऑलरेडी हाई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जब 1947 के अंदर पार्टीशन हुआ, उसके बाद इन्होंने आतंकवाद में ही पैसा लगाया, इन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट में कोई पैसा ही नहीं लगाया। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 1 रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसके कारण से इनकी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 20% तक का लॉस हो जाता है। मतलब पहले ही सप्लाई कम है, उस सप्लाई में से भी जो बिजली घरों तक पहुंचती है उसमें से ही 20% कट जाता है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस पहले से था। अब ये एनर्जी क्राइसिस और बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज करी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में रिन्यूएबल एनर्जी इनके यहाँ पे ज्यादा मिलेगी नहीं। ये डिपेंडेंट अभी भी वही ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इन सारी चीजों पे है। हालांकि कोल पे डिपेंडेंसी भारत की भी है, पर भारत के अंदर जो कोयले की डिपेंडेंसी है उसमें मेजरली कोयला जो है वो इंडिया से ही आता है। हमको जो इंपोर्ट करना पड़ता है कोयला, वो केवल कोकिंग कोल है, जो कि स्टील इंडस्ट्री में है। ऐसी कंडीशन में एनर्जी की डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन कंट्री पे नहीं है, पर यहां पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से इंपोर्ट ही करना पड़ते हैं। और अभी रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के बाद लगातार फॉसिल फ्यूल के रेट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर जो पहले से बिजली महंगी थी वो और महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान ने इस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई। 2 लेवल पे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, पहली इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में इन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज जोड़े, यानी कि सारे कटोरे लाए, और फिर ये पहुंचे दूसरे देशों के पास, कहा कि प्लीज हमको लोन दे दो, हमको डेब्ट दे दो, ताकि हम बिजली बना सके। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब बात करने शहबाज शरीफ चाइना पहुंचे थे, तो उस समय पर उन्होंने $7.5 बिलियन के बिजली की बात की थी। $2 बिलियन का ऑलरेडी सर्कुलर डेब्ट और अनपेड बिल चाइना से पाकिस्तान ने लिया हुआ है। $15 बिलियन का एनर्जी के नाम पे जो लोन पाकिस्तान ने लिया हुआ है,
उसे रीस्ट्रक्चर करने की बात पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। और कॉन्फिडेंस देखो, ये उसके बावजूद भी चाइना के पास पहुंचे और बोले यार बिजली के लिए थोड़ा और पैसा दे दो, जिसके बाद चाइना ने कहा कि नहीं, हम ना ये लोन को रिस्ट्रक्चर करेंगे, ना ही हम बिजली के लिए पैसा देंगे। बिजली के लिए हम पैसा देंगे तो वो केवल ट्रांसमिशन के लिए नहीं होगा, ना ही वो मॉडर्नाइजेशन के लिए होगा। हम बिजली बनाने का पैसा दे सकते हैं, ट्रांसमिशन मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं दे सकते। पर शहबाज शरीफ अपने देश के अंदर आए और उन्होंने कहा कि अरे चाइना जो है वो इस चीज के लिए ही मान गया, बाद में ये झूठ जो है पकड़ा गया था। ये तो थी इनकी एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। इंटरनल स्ट्रेटेजी के अंदर इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर इंडस रिवर ऊपर से आती है, इवन ट्रिब्यूटरी कई सारी है, प्रेशर से पानी आता है, जिसके कारण से वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बिजली का 29% होल्ड करता है, यानी कि बड़ी बिजली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आती है। और ये बिजली जाती कहाँ है? बाकी पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इसे यूज करता है। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए? अपने बिजली बनाने के लिए, अपने एनर्जी के ट्रांसमिशन को मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा। तो इन्होंने क्या किया, बिजली के ऊपर टैरिफ लगाए, पूरे पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां पर पहले ही बिजली बनती है और यहां पर बिजली आती ही नहीं है, बिजली यहीं बनती है पर यहां पर बिजली नहीं आती, इन लोगों को बिजली नहीं दी जाती। और वहीं दूसरी तरफ बिजली के ऊपर हाईयर टैरिफ लगा दिए गए, जिसके कारण से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोगों का गुस्सा भड़क गया और भारी मात्रा में पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिले। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी इसी प्रकार के प्रोटेस्ट जो है वो दिखाई दिए। ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट थे, इस दौरान में मांग ये भी हुई कि हम तो इंडिया के अंदर मर्ज होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उस समय पर रिलीफ पैकेज का प्रॉमिस किया था, बट ये रिलीफ पैकेज कभी आया नहीं। अब रिसेंटली ये जो ऑयल, फ्यूल और नेचुरल गैस प्राप्त हुए हैं, इनके जो कुएं देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद रिसेंटली पाकिस्तान को थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, ये थोड़े प्रोटेस्ट कम होंगे। बट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इस तरीके के इशू कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी की डिमांड है ये पाकिस्तान के बाकी रीजन में फुलफिल होगी, पर पीओके के अंदर ये भेजते नहीं है बिजली, जिसके कारण से इस तरीके के प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। और आने वाले समय में, जैसा कि भारत के कैबिनेट मंत्री द्वारा कहा गया था कि हमको कोई वॉर लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी पीओके को भारत में लेने के लिए, वो खुद ब खुद भारत के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसासिटेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।